अक्सर ना जब हम किसी बहुत खूबसूरत और विशाल इमारत को देखते हैं, हाँ बिल्कुल, या मान लीजिए किसी बहुत ही जटिल मशीन के पुर्जों को काम करते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि इसका कोई बहुत ही महान आर्किटेक्ट रहा होगा। हाँ, या कोई शानदार इंजीनियर या वास्तुकार, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बकायदा इसका नक्शा बनाया और इसे खड़ा किया। बिल्कुल सही बात है। और सदियों से जब इंसान ने इस अनंत ब्रह्मांड को देखा है ना, इन हजारों तारों को, ग्रहों की गति को और जीवन की इस अविश्वसनीय जटिलता को, तो उसने ठीक वैसा ही तर्क लगाया है। हाँ, उसने सोचा कि इस ब्रह्मांड का भी कोई आर्किटेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति जो आसमान में ऊपर कहीं बैठा है और इस पूरी दुनिया को चला रहा है। देखिए, हम इंसानों की ना ये एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत रही है। वो कैसे? मतलब हमें हर उस चीज को एक व्यक्ति का रूप देने की, एक चेहरा देने की आदत होती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। अच्छा। हाँ, ये इंसान को एक अजीब सा सुकून देता है, क्योंकि जब चीजें एक चेहरे, एक मूर्ति या एक संज्ञा के रूप में हमारे सामने होती है ना, तो हम उनसे रिश्ता जोड़ पाते हैं। हाँ, ये तो है। हम उनसे डर सकते हैं, उनसे कुछ मांग सकते हैं। एकदम सही। और सबसे अहम बात, उनके सामने प्रार्थना करके अपनी खुद की जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। हाँ, वाकई बहुत गहरी बात है ये। लेकिन उन पुराने दार्शनिकों, रहस्यदर्शियों और संतों की किताबों में गोता लगाने पर एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार सामने आता है। बिल्कुल। खासकर जब हम ओशो के नजरिए से इस पूरी धारणा को देखते हैं। मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर आसमान में बैठा वो आर्किटेक्ट अचानक गायब हो जाए, या फिर क्या हो अगर वो आर्किटेक्ट कभी था ही नहीं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम ओशो के इसी गहरे दर्शन को डिकोड कर रहे हैं, जो हमारी कई पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। हाँ, और हमारे पास आज स्रोतों के रूप में ओशो के प्रवचनों का एक बहुत ही समृद्ध संकलन है। विशेष रूप से उनकी जो पुस्तक समीक्षाओं की प्रसिद्ध श्रृंखला है, बुक्स आई हैव लव्ड, और ओशो इंटरनेशनल के कई विस्तृत ऑडियो और वीडियो प्रवचन। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो भगवान यानी एक व्यक्ति के रूप में और भगवत्ता यानी एक गुण या दिव्यता के रूप में, इसके बीच इतना गहरा अंतर क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो अंतर है ना, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी चेतना को बदल देने वाला विचार है। हाँ, ओशो सबसे पहले उस पारंपरिक धारणा पर बहुत गहरी चोट करते हैं जिसमें ईश्वर को एक निर्माता या सृष्टिकर्ता माना जाता है, मतलब दुनिया बनाने वाला। हाँ, स्रोतों में वे ईसाई धर्म की उस पुरानी धारणा का उदाहरण देते हैं जिसमें यह माना गया था कि ईश्वर ने ईसा मसीह के जन्म से ठीक 4004 साल पहले इस दुनिया का निर्माण किया। अच्छा, 4004 साल पहले? हाँ, और ओशो इस विचार को पूरी तरह से नकार देते हैं। उनका तर्क है कि अस्तित्व हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मतलब ऐसा कोई एक दिन नहीं हो सकता जब किसी ने अचानक एक खालीपन में बैठकर दुनिया बनानी शुरू की हो। बिल्कुल, कोई शून्य से कैसे कुछ बना सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ धार्मिक मान्यताओं को ही नहीं, बल्कि ओशो महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के उस बहुत ही प्रसिद्ध कथन को भी गलत ठहराते हैं। अरे हाँ, नीत्शे का वो मशहूर कोट जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेड। एकदम सही। नीत्शे का मानना था कि आधुनिकता ने ईश्वर को मार दिया है। तो ओशो इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, ओशो नीत्शे से सहमत नहीं है, लेकिन किसी धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि एक बहुत ही तार्किक कारण से। अच्छा, तर्क क्या है उनका? ओशो कहते हैं कि ईश्वर कभी जीवित था ही नहीं, तो वो मर कैसे सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा सा तर्क है। हाँ, मरने के लिए पहली शर्त यही है कि आपको पैदा होना चाहिए ना, आपका कोई अस्तित्व होना चाहिए। बिल्कुल। ओशो समझाते हैं कि इंसान ने अपने डर की वजह से, मतलब अंधेरे का डर, मौत का डर, बीमारियों का डर और अपनी अज्ञानता के कारण आसमान में एक ईश्वर का आविष्कार किया था। मतलब ईश्वर कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की इजाद है। हाँ, इंसान की अपनी कल्पना है। तो अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट संदर्भ में रखकर देखूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे सदियों से इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सीईओ को खोज रहा है। बिल्कुल, एक बॉस की तलाश में है। हाँ, इंसान सोचता है कि एक ऐसा बॉस है जो अपने केबिन में, मतलब बादलों के ऊपर बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, दुनिया भर की फाइलें देख रहा है और लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है। बहुत ही सटीक तुलना है ये सीईओ वाली। और ओशो समझा रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक स्वसंचालित और
विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। हाँ, यहाँ कोई एक बॉस नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही अपने आप में एक जीवंत ऊर्जा है। और ओशो यहीं पर भगवान और भगवत्ता के बीच वो स्पष्ट रेखा खींचते हैं। ता एक विशेषण है, एक गुण है, एक एडजेक्टिव। हाँ, स्रोतों में ओशो महान भारतीय दार्शनिक बादरायण और उनके ब्रह्म सूत्रों का जिक्र करते हैं। अरे हाँ, वही बादरायण जिनके बारे में ओशो मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हैं कि वो बहुत ज्यादा गंभीर व्यक्ति थे। बिल्कुल, क्योंकि उस समय के जो विद्वान और ब्राह्मण होते थे वो चुटकुले नहीं सुनाते थे, वो बहुत सीरियस होते थे। हाँ, ओशो कहते हैं कि बादरायण के ब्रह्म सूत्र शायद दुनिया की सबसे गंभीर किताबों में से एक है। हाँ, पर उस अत्यधिक गंभीरता के बावजूद वो किताब एक परम सत्य की ओर इशारा करती है। ओशो समझाते हैं कि ब्रह्म का मतलब वही ईश्वर नहीं है जिसे हम मंदिरों या चर्चों में एक मूर्ति के रूप में पूछते हैं। तो फिर ब्रह्म क्या है उनके अनुसार? ब्रह्म का अर्थ है वो दिव्यता या भगवत्ता जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। संपूर्णता की पवित्रता। हाँ, ये कोई चित्रकार नहीं है जो अपनी चित्रकारी से अलग खड़ा है, बल्कि यह वो रचनात्मक ऊर्जा है जो हर पेड़, हर नदी, हर तारे और हर इंसान के भीतर मौजूद है। लेकिन देखिए, अगर ये सच है तो यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? मतलब अगर आसमान में कोई सीईओ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति है ही नहीं जो हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, तो फिर इतिहास में कबीर, मीरा या चंडीदास जैसे अनगिनत रहस्यदर्शी किसके गीत गा रहे हैं? हाँ, ये तो है। वे प्रेम में किसके लिए रो रहे हैं? अगर ईश्वर है ही नहीं तो संतों की पूरी यात्राएं झूठी साबित हो जाएगी, है ना? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है, और इसका बहुत गहरा जवाब हमें ओशो द्वारा उल्लेखित कबीर के एक अज्ञात शिष्य की किताब में मिलता है। अच्छा, उस किताब में क्या लिखा है? ओशो उस अप्रकाशित पांडुलिपि का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी बात लिखी है। उसमें लिखा है कि ईश्वर केवल एक शब्द है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक अनुभव को दर्शाने वाला प्रतीक है। बिल्कुल, एक सिंबल है, ना कि कोई ठोस वस्तु या ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये शब्द एक खाली बर्तन की तरह है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जिसका अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जो रहस्यदर्शी हैं वो उसमें अपने अहोभाव और अपनी कृतज्ञता को भर देते हैं। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा। स्रोतों में चंडीदास जैसे रहस्यदर्शी का उदाहरण दिया गया है। चंडीदास एक ऐसे ईश्वर के गीत गाते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, जो कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि चंडीदास के लिए तो ईश्वर शब्द का अर्थ ही अस्तित्व है। एकदम सही। जब वे गाते हैं तो वो किसी व्यक्ति की स्तुति नहीं कर रहे होते, वे बस जीवन के प्रति अपने गहरे अहोभाव को प्रकट कर रहे होते हैं। हाँ, और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ओशो खुद भी अपने प्रवचनों में कभी-कभी थैंक गॉड कह देते हैं। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन वे तुरंत श्रोताओं को स्पष्ट भी करते हैं कि उनके लिए यह केवल एक ऐसा शब्द है जिसके भीतर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। मतलब ये सिर्फ हवा में उछाला गया एक धन्यवाद है जो पूरे अस्तित्व के लिए है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम नृत्य या डांस की बात करते हैं। वो कैसे? देखिए, कोई नृत्य नाम की भौतिक वस्तु तो होती नहीं है जिसे आप किसी तिजोरी में बंद कर सकें या जिसका कोई वजन हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब नर्तक पूरे मन से नाचता है ना, तब नृत्य पैदा होता है। वह एक अवस्था है। ओशो के अनुसार भगवत्ता भी शायद वैसी ही है। जब आप पूरी जागरूकता से जीते हैं तो वो गुण, वो भगवत्ता आपके भीतर पैदा होती है। बहुत ही सुंदर तुलना है ये। लेकिन समस्या ये है कि इंसान इस गहराई को समझ नहीं पाता। हाँ, इंसान तो चीजों को उलझा देता है। अगर हम इसे थोड़े व्यापक नजरिए से समझें तो इंसान विराटता से डरता है। जो चीज अनंत है, निराकार है, वो इंसान के मन में एक असुरक्षा पैदा करती है। तो फिर इंसान क्या करता है? इसीलिए इंसान ने अपनी सुविधा के लिए उस विराट अनुभव को एक छोटे से चेहरे में बदल दिया। उसे एक पिता या रक्षक जैसी छवि चाहिए। हाँ, एक फिगर चाहिए जिसे वो देख सके। बिल्कुल। फ्रांसीसी विचारक ह्यूबर्ट बेनॉइट की किताब लेट गो की चर्चा के दौरान ओशो एक बहुत ही मजाकिया लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वे श्रोताओं को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि याद रखें, ईश्वर आपका कोई चाचा नहीं है जो आसमान में बैठा है। ईश्वर आपका चाचा नहीं है, ये तो हमारे अहंकार और हमारी उस मानसिकता पर बहुत गहरी चोट है जो हर चीज को अपने स्वार्थ से जोड़कर देखती है। और ये चोट बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब आप ईश्वर को एक व्यक्ति, एक चाचा या बॉस मान लेते हैं तो आप उसे रिश्वत देने की कोशिश करने लगते हैं। बिल्कुल, हम कर्मकांड करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और बदले में कुछ मांगते हैं। हाँ, आप एक पारलौकिक सत्ता के साथ लेन देन या ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। व्यापार करने लगते हैं हम भगवान के साथ। एकदम सही। जबकि ओशो समझाते हैं कि भगवत्ता के साथ कोई लेन देन नहीं हो सकता। गुण के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते। गुण में तो सिर्फ डूबा जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। तो अगर कोई रिश्वत लेने वाला चाचा या बॉस ऊपर नहीं है तो हमारे बाहरी कर्मकांडों, पुजारियों और मंदिरों का पूरा ढांचा ही गिर जाता है। बिल्कुल ढह जाता है। अगर खोजने के लिए बाहर आसमान में कुछ है ही नहीं तो फिर इंसान इस भगवत्ता या दिव्यता तक कैसे पहुंचे? ये पूरी यात्रा ही भीतर की तरफ मुड़ जाती है ना? हाँ, और यहीं से ओशो के दर्शन का व्यवहारिक हिस्सा शुरू होता है, जहां वे ध्यान यानी मेडिटेशन की बात करते हैं। स्रोतों में सूफी संत सरमद का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, सरमद को एक मस्जिद में मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था अनल हक, मतलब मैं ही सत्य हूं, मैं ही ईश्वर हूं। सरमद कहते हैं कि मनुष्य और उस अंतिम सत्य के बीच कोई पैगंबर, कोई मध्यस्थ या कोई पुजारी नहीं है। मतलब सत्य को जानने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो सरमद के अनुसार सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है फिर? सरमद कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए बस थोड़े से पागलपन और बहुत सारे ध्यान की आवश्यकता है। थोड़ा सा पागलपन और बहुत सारा ध्यान। हाँ, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ओशो के लिए ध्यान क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके किसी मंत्र को जपना। हाँ, या किसी विचार पर मन को एकाग्र करना। बिल्कुल, लेकिन ओशो इसे खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, जिसे वे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन मतलब दिमाग की वो अनावश्यक बकबक, विचारों का लगातार चलना। एकदम सही। ध्यान इस बकबकपा भाव है। मन और विचारों को पूरी तरह से छोड़ देना, उनके प्रति जाग जाना ही ध्यान है। विचारों की मृत्यु। हाँ, विचारों की मृत्यु का नाम ही मौन है और उसी मौन में भगवत्ता झलकती है। लेकिन देखिए, इस दिमाग की बकबक को रोका कैसे जाए? इंसान का मन तो लगातार भागता ही रहता है ना। बिल्कुल भागता है। हमारे YouTube श्रोतों में से एक वीडियो है लड़ो मत जागो। उसमें इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी कहानी का जिक्र है। मैं सोच रही थी कि हम उस पर बात करें। हाँ बिल्कुल, वो गौतम बुद्ध और एक राजा की कहानी है। हाँ, तो राजा बुद्ध का प्रवचन सुन रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ मौजूद नहीं था। उसका ध्यान कहीं और ही था। हाँ, और वो लगातार अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। तो जब बुद्ध ने अचानक बोलना बंद किया और चुपचाप राजा के उस हिलते हुए अंगूठे को देखने लगे, तो राजा अचानक घबरा गया और उसका अंगूठा हिलना बंद हो गया। बिल्कुल। ये कहानी मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें खोलती है। राजा अपना अंगूठा क्यों हिला रहा था? क्योंकि उसका मन बेचैन था। हाँ, हमारा मन जब वर्तमान क्षण में नहीं रहना चाहता ना, तो वो शरीर में एक अचेतन यांत्रिक गति पैदा कर देता है। अनकॉन्शियस हैबिट। जैसे कुछ लोग नाखून चबाते हैं या पैर हिलाते हैं। बिल्कुल। वे ऐसा जानबूझकर नहीं करते। ये उनकी नींद का, उनकी अचेतनता का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही बुद्ध की जागरूकता की रोशनी उस अंगूठे पर पड़ी, राजा वर्तमान में लौट आया। अचेतन आदत जागरूकता की रोशनी में टिक नहीं सकते। एकदम सही कहा आपने। और शायद इसीलिए ओशो कहते हैं कि हम अपना पूरा जीवन नींद में एक मशीन की तरह जीते हैं। हाँ, इस यांत्रिक जीवन को तोड़ने के लिए वे उस वीडियो में 3 स्पष्ट चरणों की बात करते हैं। जी हाँ, और वो पहला चरण है शरीर के प्रति जागरूकता, बॉडी अवेयरनेस। ओशो कहते हैं कि सबसे स्थूल चीज शरीर है, इसलिए शुरुआत वहीं से करनी होगी। मतलब चलते हुए, बैठते हुए, खाना खाते हुए अपने शरीर की हर गतिविधि को पूरी जागरूकता के साथ करना। बिल्कुल। और जब शरीर के प्रति जागरूकता गहरी होती है तो शरीर में गजब का संगीत, एक ठहराव आ जाता है। तब पैर बेतहाशा नहीं हिलते, तब शरीर एक लय में आ जाता है। हाँ, और जब शरीर सध जाता है तब यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है, मन पर ध्यान देना, मन के विचारों और इच्छाओं पर। हाँ, ओशो कहते हैं कि मन के विचारों, इच्छाओं और यादों को बिना उनसे लड़े सिर्फ देखना शुरू करें, विटनेस करें। अच्छा, यहाँ ओशो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो लड़ता है वो हार जाता है, जो जागता है
वो जीत जाता है। वाकई बहुत गहरी बात है ये। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत ही अद्भुत है। वो कैसे? मतलब जब आप विचारों से लड़ते हैं ना, जैसे अगर आप सोचें कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो असल में आप अपना ध्यान क्रोध पर ही केंद्रित कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उसे और ऊर्जा दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आप विचारों को आकाश में उड़ते हुए बादलों की तरह सिर्फ देखते हैं, बिना कोई फैसला सुनाए कि विचार अच्छा है या बुरा, तो वे विचार खुद ब खुद विदा होने लगते हैं। एकदम सही। उनके पीछे की ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जब मन खाली हो जाता है, जब ये मौन उतरता है, तो इंसान के भीतर एक बिना किसी कारण का आनंद फूट पड़ता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे सूक्ष्म कदम, भावनाओं और मनोभावों के प्रति जागरूकता। हाँ, इमोशंस के प्रति। भावनाएं तो विचारों से भी ज्यादा गहरी और सूक्ष्म होती है ना? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, मन और भावनाओं तीनों के प्रति पूरी तरह से जाग जाता है, तब वो परम घटना घटती है, जिसे पुराने ऋषियों ने रसोवैसहा कहा। रसोवैसहा मतलब अस्तित्व का वह रस, वह दिव्यता जो भीतर से छलकने लगती है। एकदम सही। और जब ये रस छलकने लगता है, तो वो व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? क्या वो दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाता है? पारंपरिक तौर पर तो लोग यही सोचते हैं। क्या ही बात है। लेकिन यही ओशो अपने दर्शन का सबसे अहम और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं, ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा द बुद्धा। हाँ। ये सच में एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा है। बिल्कुल। क्योंकि पारंपरिक धर्म तो हमेशा यही सिखाते हैं कि या तो आप दुनिया का मजा ले सकते हैं या फिर आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना? हाँ। और यही वो विभाजन है जिसे ओशो मिटाना चाहते हैं। स्रोतों में ओशो महान ग्रीक लेखक निकोस कज़ानज़ाकिस की किताब ज़ोरबा द ग्रीक का हवाला देते हैं। अच्छा, ज़ोरबा के चरित्र का? हाँ, ज़ोरबा एक ऐसा चरित्र है जो पूरी तरह से धरती का इंसान है। वो जमकर खाता है, पीता है, प्रेम करता है और समुद्र के किनारे पागलों की तरह नाचता है। वो जीवन को उसकी पूरी जीवंतता से जीता है। लेकिन ज़ोरबा के पास कोई आंतरिक शांति तो नहीं है ना? वो बस बाहरी दुनिया में खोया हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक पारंपरिक सन्यासी या बुद्ध है जिसने आंतरिक शांति तो पाली है, लेकिन उसने जीवन के सारे रंगों से किनारा कर लिया है। हाँ, उसने जीवन के रस को ही त्याग दिया है। सही कहा। तो ओशो का कहना है कि सिर्फ ज़ोरबा होना काफी नहीं है, क्योंकि बाहरी मजा एक दिन ऊब में बदल जाता है। बोरियत आ जाती है। हाँ, और सिर्फ बुद्ध की तरह आंखें बंद करके दुनिया से कट जाना भी अधूरापन है। ओशो एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना करते हैं, एक होल ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसकी जड़ें ज़ोरबा की तरह इस धरती में बहुत गहराई तक जमी हो, जो जीवन की हर खुशी को पूरी तरह जिए, लेकिन उसकी शाखाएं बुद्ध की तरह अनंत आकाश को छूती हों। अरे वाह, मतलब बाहर से वो पूरी तरह उत्सव में डूबा हो, नाचता हुआ, गाता हुआ, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल शांत, मौन और शून्य हो। एकदम सही। इसी आंतरिक शून्य और बाहरी जीवंतता के मिलन से भगवत्ता का सच्चा प्रकटीकरण होता है। तो अगर हम ओशो के इस पूरे दर्शन को आज की चर्चा से समेटें, तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि एक सृष्टिकर्ता, एक ब्रह्मांडीय आर्किटेक्ट या आसमान में बैठे एक व्यक्ति के रूप में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इंसानी दिमाग की, हमारे डर की एक कल्पना है। हाँ, इसके बजाय भगवत्ता जीवन का वो रस है, वो मौन और शांति है जो स्वयं के भीतर उतरने पर ध्यान के माध्यम से अस्तित्व के कण कण में महसूस होती है। बिल्कुल, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। ये एक अवस्था है जिसमें जिया जाता है। और इसे समझना हर किसी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दृष्टिकोण मनुष्य को किसी बाहरी शक्ति के डर, अपराध बोध या निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देता है। हाँ, पारंपरिक धर्म तो हमें यही सिखाते हैं ना कि हम पापी हैं और अब अगर हम अच्छे काम करेंगे तो मरने के बाद कोई हमें स्वर्ग देगा। गिल्ट में डालते हैं। लेकिन ओशो का दर्शन हमें सिखाता है कि दिव्यता को पाने के लिए मरने के बाद किसी स्वर्ग का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को गहराई से महसूस करें कि आसमान खाली है, वहाँ हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखने वाला, हमें सजा या इनाम देने वाला कोई गॉड या ईश्वर है ही नहीं, तो ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने अस्तित्व पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि जब ऊपर कोई देखने वाला नहीं है ना, जब कोई हमारी गलतियों को माफ करने वाला या हमें बचाने वाला नहीं है, तो जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं की हो जाती है। 100% हमारी अपनी जिम्मेदारी। तो अब सवाल ये है
कि क्या परम स्वतंत्रता का ये विचार हमें डराता है, या फिर यही वो बिंदु है जहां से हमारी अपनी चेतना की असली खोज शुरू होती है, एक बिना किसी सहारे के अपने ही पैरों पर खड़े होने की खोज। ये वाकई बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हुए आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।